जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सेलर बोर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। इट्स जस्ट एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक सेलेक्स एंड सेलर लेजर, बट इसकी प्राइस जो है पर मंथ वो काफ़ी कम है। इसमें हमें मंथली जो पैकेजेस हैं वो $19 और $29 पर मंथ में मिल जाते हैं। अगर हमारे मंथली ऑर्डर्स जो हैं वो 3000 से कम है तो हमें $19 वाला पैकेज मिल जाएगा। और अगर हमारे मंथली ऑर्डर्स जो हैं वो 3000 से इंक्रीज़ करते हैं तो हम ईजिली $29 पर मंथ वाला पैकेज ले सकते हैं। इसमें हमारे पास एडिशनल अकाउंट्स आ जाते हैं $29 में, जिसमें हम एडिशनल यूजर्स डाल सकते हैं। अगर आपका वीए है तो आप उसको उसमें डाल सकते हैं। और जो $19 पर मंथ वाला है उसमें उसमें हमारे पास एक एडिशनल यूज़र होता है, प्लस हम उसमें डिफरेंट चार अमेजोन अकाउंट्स की डिटेल्स डाल सकते हैं। और सेलर बोर्ड जो है वो उनके सारे ऑर्डर्स को ट्रैक करेगा। 150 ऑटो रिस्पॉन्ड ईमेल्स होंगी जो वो आपके ऑर्डर्स को सेंड कर सकता है। इसमें आप किसी भी कंपेन को सेट कर सकते हैं, जैसे किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर आप उसको सेट कर लें। इसके अलावा लाइव डैशबोर्ड की सर्विस भी है, सर्विस है इनकी, जिसमें बेसिकली हमें अपनी डिटेल्स जो हैं सारी जो हमारे आज के ऑर्डर्स होंगे वो सब कुछ हमें सामने नज़र आ रहा होगा। हमारा पीपीसी का डाटा ये आप उस लाइव ले रहे होते हैं अमेजोन से हर कुछ देर बाद, और हमारा ऑर्डर्स को उसी लिहाज से ये चेंज कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें डेमो सॉफ्टवेयर डेमो है इनका सेटअप किया हुआ, जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे ताकि आप इनको अच्छी तरह इनके सॉफ्टवेयर को चेक कर लें लेने से पहले। आप इसके डेमो को चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर इन्होंने पहले से ही डमी डाटा डाला हुआ है। ठीक है, अगर आपको डेमो नहीं पसंद और आप कह रहे हैं कि हमें आप खुद अपने डाटा पे भी चाहिए, तो आप इनका मंथली एक ट्रायल ले सकते हैं, जिसमें आपको पर मंथ एक ट्रायल मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप सनी भाई के लिंक के थ्रू जाएंगे तो आपको 2 मंथ के लिए ट्रायल मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप अपना सारा डाटा डाल के देख सकते हैं। सारे एक्सपेंसेस डालेंगे, सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको वो दिखाएगा कि वो कितना एफिशिएंट है यूज़ करने में। इसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा आगे कि मोबाइल एप्लीकेशन को किस तरह से आपने डालना है, वो सारा डाटा आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे भी ये दे रहा होता है। आपको देखें तो ये डेली के लिहाज से यहाँ पे आपको कॉस्ट दिखा रहा है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो उस टाइम पे आ रही है ये वो भी दिखा रहा है। इसमें एक्सपेंसेस जो आपके उस टाइम पे ऐड हो रहे हैं ये उनको ऐड करेगा। आपका नेट प्रॉफिट जो आ रहा है उनको दिखाएगा। इस मंथ का डेली का आप इसको चेंज कर सकते हैं इन टाइल्स को लास्ट मंथ का। और उसमें फोरकास्ट भी ये दिखा रहा होता है। अगर आप देखें यहाँ पे चार्ट्स के लिहाज से भी आपको दिखा रहा है पर मंथ जो है क्या आपका डिटेल आ रही है, नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है, उस पर कॉस्ट क्या आ रही है आपकी, उन सबको चार्ट्स के लिहाज से भी अरेंज कर देता है। आप इन चार्ट्स को भी टाइल्स को अरेंज कर सकते हैं डेली के लिहाज से या कस्टम रेंज जो आप देखना चाहते हो। अभी अगर आप देखें तो मैंने इसको डेली पे चेंज किया। ये आपके सामने जो है वो डिटेल्स शो कर रहा है आपको। ये देखें, तो वो आपको डेली डिटेल्स दिखा रहा होता है। पीएल जो है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है, वो भी आपके सामने जो है अभी ये शो करेगा। ये इनिशियली मंथली के लिहाज से होती है, लेकिन आप इसको अपनी रेंज के लिहाज से अपनी कस्टम रेंज भी दे सकते हैं, डेली के भी दे सकते हैं। ये आपको शुरू से लेकर टोटल आपकी पीएल दिखा रहा होगा। इसके आखिर में कॉलम है जो अभी हाइड हो चुका है स्क्रीन साइज की वजह से। वहाँ पे आपको टोटल दिखा रहा होता है और आपको पर मंथ भी दिखा रहा होता है। अगर आप लास्ट मंथ की देखें यहाँ पे फरवरी के लिहाज से, तो उसमें एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट वो दिखा रहा है। उसमें क्या एक्सपेंसेस आए हैं, रेंट कितना दिया आपने, वेयर हाउस के क्या एक्सपेंसेस थे, क्या कितना एडवर्टाइजिंग कॉस्ट थी, कितना आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या थी, वो सारी डिटेल्स में अमेजोन से फेच करके यहाँ पे आपको दिखा रहा होता है। एक और फीचर जो है इसका वो है ट्रेंड्स का। ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको ट्रेंड्स के लिहाज से दिखा रहा होता है। आपका डेली ट्रेंड क्या रहा है, पिछले वीक का ट्रेंड था, वीकली के किस तरह के ट्रेंड्स रहे हैं, आपके मंथली किस तरह के ट्रेंड्स रहे हैं, लास्ट 12 मंथ्स में आपने सेल्स किस कब इंक्रीज हुई हैं, कब डिक्रीज हुई हैं। ठीक है, कितने परसेंटेज में इंक्रीज हुई हैं, कितने परसेंट में डिक्रीज हुई हैं, ये सारी डिटेल्स उस लिहाज से आपको दिखा रहा होता है। ठीक है, इसमें इन्वेंट्री की कैलकुलेशन, स्टॉक की कैलकुलेशन, एक्सपेंसेस, ये सब कुछ बड़ी ही डिटेल्स में दिया जाता है। डैशबोर्ड भी उस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको आगे से और फीचर्स दिखाऊंगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सेलर बोर्ड को जो है इंटीग्रेट करेंगे। हम लोग sunnyali.com/सेलर बोर्ड लिंक के थ्रू जाएंगे ताकि हमें 2 मंथ का फ्री ट्रायल मिल सके। जब आप इसे खोलेंगे तो आपको 2 मंथ्स का कंप्लीट फ्री ट्रायल मिल जाएगा। ठीक है, हम इसको चलाएंगे और अपना ईमेल यहाँ पे देंगे। मैंने क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, तो मैं एक और ईमेल यूज़ करते हुए यहाँ पे डाटा डालूँगा। पासवर्ड डालने के बाद
हम लोग यहाँ पे कोई भी मार्केट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम .co.uk पे सेल कर रहे हैं या .com पे सेल कर रहे हैं तो हम वो करके क्लिक कर देंगे ताकि वो हमें ले जाए जहाँ पे वो MWS टोकन जो है वो हमसे वो रजिस्टर करवा सके। यहाँ पे तरीका बताया हुआ है, इस लिंक को हम क्लिक करेंगे और याद रखें इस लिंक को आपने वहीं पे क्लिक करना है जहाँ पे आपका आप जिस VPS पे चला रहे हैं, जिस मशीन पे चला रहे हैं, उसी पे आपने इसको रजिस्टर कराना है। आपने अपना पासवर्ड वगैरह देने के बाद इसको नेक्स्ट करना है, टर्म्स एंड सर्विसेज को एग्री करते हुए नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आपने सेलर आईडी को कॉपी करना है। मैंने ये इन्फॉर्मेशन छुपाई हुई है क्योंकि इट कैन बी यूज फॉर एनीथिंग। तो खैर यहाँ नेक्स्ट करते हुए यहाँ हम सेलर आईडी डाल देंगे और वापस हम जाएंगे और MWS टोकन जो हमें इशू किया हुआ है अमेजोन ने इस एप्लीकेशन के लिए, हम उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। वंस वी पेस्ट एंड एग्री टू देयर टर्म्स एंड सर्विसेज, हमारा सिस्टम चल जाएगा और इसके साथ डाटा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो इसलिए वो मुझे नहीं परमिशन दे रहा, लेकिन जब आप करेंगे तो वो 1 to 2 आवर्स में सारा डाटा डाउनलोड कर लेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हम देखेंगे कि हम सेलर बोर्ड के अंदर जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स किस तरह से ऐड करें। हम प्रोडक्ट के टैब पे जाएंगे, सेलर बोर्ड खोलने के बाद आप देखें यहाँ पे डिफरेंट तरह की कॉस्ट दी हुई है। बेसिकली आप एक कांस्टेंट कॉस्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर आपका कांस्टेंट आया हुआ, और अगर आपका वेरिएबल आया हुआ है तो हम पीरियोडिक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम एक पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से दिसंबर में हमें कुछ इन्वेंट्री आई जिसमें देखें शुरू से लेके अब तक जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स आया हम उसको मेंशन करेंगे। लेट्स से हमने कुछ अमाउंट का $5000 का हमने मैन्युफैक्चरिंग करवाई और हमने यूनिट बनवाए। अब वो पर यूनिट के ऊपर उस कॉस्ट को डिवाइड कर रहा है। जिस तरह से हम कॉस्ट ऐड करते जाएंगे और पर उनके यूनिट्स ऐड करते जाएंगे, जो हमारे एक्सपेंसेस पर यूनिट आए होंगे मैन्युफैक्चरिंग के, वो हम लोग ऐड करते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो कैलकुलेट करता जाएगा। अगर आप देखें कि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हर एक के अगेंस्ट उसको डिवाइड करता जा रहा है और हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स उसने सारे एक्सपेंस को डिवाइड करने के बाद 1000 यूनिट के ऊपर $6.28 निकाल लिया। ठीक है, जब हम इस बटन को क्लिक करते हैं तो वो कैलकुलेट करता है कि इस दिन तक आपके पास पिछले बैच की, जो इससे पहले अगर कोई आया है तो वो कितनी इन्वेंट्री इसके पास बची हुई थी। ठीक है, अभी कोई नहीं, अगर पहले इससे आया होता, लेट्स से 1000 यूनिट पड़े होते तो वो यहाँ 1000 यूनिट लिख देता। लेकिन अब क्योंकि पहले नहीं था तो यहाँ पे कोई भी इन्वेंट्री पहले नहीं आई हुई थी तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो लेट्स जस्ट से अब तक की जो यूनिट की कॉस्ट थी वो दोबारा हम लोग मतलब और यूनिट की कॉस्ट जो इससे आगे हमें आई है। ठीक है, हम वो ऐड करेंगे। 500 यूनिट हमारे दोबारा उस दिन से लेके आगे आए। ठीक है, जो हमने ऐड किए और उनकी कॉस्ट को हमने इसमें ऐड कर दिया। उस कॉस्ट को ऐड करने के बाद जब हम लोग एक और पीरियड ऐड करेंगे, लेट्स जस्ट से हमने फरवरी के अंदर हमारे यूनिट्स आए, तो अब फरवरी के अंदर तब से लेके फरवरी तक अब देखें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स उसने क्या रखी है उन 500 यूनिट्स की। ठीक है, और ये एक्यूमुलेट करता जा रहा है वक्त के साथ कि जो ऑलरेडी यूनिट आपके साथ पड़े हुए थे उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या हुई, जो यूनिट्स और ऐड हुए उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या थी। फाइनली अब आपके पास ओल्ड बैच के कितने यूनिट यहाँ बचे होंगे वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा 12 फरवरी तक। ठीक है, नेक्स्ट बैच जो आपने ऐड किया उसकी कॉस्ट ऑफ गुड क्या थी, मैन्युफैक्चरिंग आपने बेसिकली कितने में करवाई, कितने यूनिट्स थे जो जिनकी मैन्युफैक्चरिंग आपने करवाई। लेट्स से $15,000 हमारे लगे 15,000 यूनिट पे, तो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट उसने कैलकुलेट कर ली $1। ठीक हो गया। शिपिंग कॉस्ट हमने की $6,000, तो फॉर $15,000 पे तो हमारे $0.4 पर यूनिट शिपिंग कॉस्ट आई। ठीक है, पेपल फी $400 डालिए तो हमने, तो हमें पर यूनिट $0.3 पेपल फी आई ऐड हुई हमारे एक्सपेंस के अंदर। तो टोटल जो हमारी इस टाइम पे अगर आप देखें तो उसने हमारी एक्यूमुलेट करके जो कॉस्ट ऑफ गुड निकाल लिया। अब इस टाइम पे जो यूनिट्स उसके पास होंगे वो 1.43 है।
अब इसने एक्यूमुलेट, आपको सोच रहे होंगे कि बैक से टोटल हमने डिफरेंट डाली और यहाँ पे क्यों नहीं डाली, क्योंकि उसके पास एक्चुअल कॉस्ट ऑफ जो यूनिट्स था उसका डाटा अमेजोन से नहीं आया, उसमें हमने कोई भी यूनिट ऐड नहीं किए। ठीक है, तो हम इसको अगर एफबीएम पे कर रहे होंगे तो एफबीएम पे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स हम रखेंगे उस टाइम के ऊपर, वो उसी टाइम पे उनको कैलकुलेट कर रहा होगा। एफबीए के ऊपर ऑटोमेटिकली ये डाटा उठा लेता है अमेजोन से, और अमेजोन इसे बताता है किस टाइम के ऊपर कितने यूनिट्स पड़े हुए थे, तो ये उस लिहाज से कॉस्ट ऑफ गुड को वेरीफाई कर लेता है। जैसे हम जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखेंगे हम एक्सपेंसेस किस तरह ऐड करेंगे सेलर बोर्ड के अंदर। हम सेलर बोर्ड को खोलेंगे और एक्सपेंसेस के टैब पे जाएंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग नीचे जाएंगे और इस इंपोर्ट के टैब पे टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेंगे। टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद एक्सेल की फाइल है ये खुलेगी। हम लोग इसको अनेबल एडिटिंग करेंगे और वंस इट्स एबल टू एडिट हम इसमें वैल्यूज डालना शुरू कर देंगे। डेट हम इस फॉर्मेट में डालेंगे कि पहले मंथ आएगा, फिर डे आएगा, फिर ईयर आएगा। मैं आज की डेट डाल रहा हूँ ताकि हमें पता लग जाए। कुछ डमी वैल्यूज ऐड करूँगा अभी, क्योंकि मैं प्रोडक्ट का एसक्यू ओरिजिनल यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए वो डाटा मैं छुपा रहा हूँ। ठीक है, और एसक्यू ऐड करने के बाद हम लोग मार्केट प्लेस ऐड करेंगे कि amazon.com है या .co.uk है। वो डिटेल्स ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे जो हमारे एक्सपेंस आए हैं। हम इसमें मंथली वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं जो कि हर मंथ फिर वो रिपीट करना शुरू कर देगा सेलर बोर्ड ऑटोमेटिकली, और वन टाइम वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं जो कि हम लोग सिंगल टाइम ऐड करेंगे। यहाँ पे कुछ डमी वैल्यूज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, जिस तरह पीएम के लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, पीएम का नाम लिख लेते हैं या पीएम का वैसे लिख देते हैं, तो हम लोग प्रॉक्सी मार्केटर यूज़ कर सकते हैं या प्रॉक्सी मार्केटर का नाम लिख के यूज़ कर सकते हैं। वो उसकी जितनी भी वैल्यूज़ मैं सेपरेटली ऐड करूँगा वो इनको इकट्ठा कर देगा बाद में। जैसे पीएम मोहसिन के नाम से अगर आप ऐड करते हैं तो वो पीएम मोहसिन की सारी वैल्यूज़ जितनी भी आपने उसे पेमेंट्स दी होंगी बाद में जब आप उसे ओवरऑल देखेंगे बाद में अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर, तो वो उनको इकट्ठा कर देगा। हाइपर की वैल्यू अगर हमने हाइपर के ऊपर रिटर्न दी हुई हैं या रिफंड्स दिए हुए हैं तो हम उसको रिफंड्स के नाम से मेंशन कर सकते हैं या हाइपर रिफंड के नाम से मेंशन कर सकते हैं, पीएम रिफंड के नाम से मेंशन कर सकते हैं। जब हम उसे मेंशन करेंगे तो वो हमारा खुद ही सेपरेट वैल्यूज़ एक्यूमुलेट कर देगा। यहाँ मैं उनको सेपरेट वैल्यूज़ इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं बाद में आपको दिखा सकूँ कि वो एक्यूमुलेट होके इकट्ठी हो वैल्यूज़ किस तरह से नज़र आती हैं। खैर डाटा ऐड कर रहे हैं हम लोग। कुछ एक दो वैल्यूज़ मैं और ऐड करूँगा। जितना आपका डाटा अच्छी तरह से अरेंज होगा उतना ही आपको आपके सिस्टम को समझने में आसानी होगी, आपके ग्राफ्स अच्छे बनेंगे, आपको ये अंदाज़ा होगा कितने पैसे हम अब तक इस लॉन्च के अंदर, पर्टिकुलर लॉन्च के अंदर पीएम्स को दे चुके हैं, कितने पैसे हम रिफंड्स में दे चुके हैं, कितने पैसे हम लोग डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर चुके हैं। खैर एक्सपेंस अरेंज करने के बाद हम लोग इसमें डाटा इंपोर्ट करेंगे। फाइल को सिलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर को, एक्सपेंस शीट को ऐड करने के बाद जब हम लोग इसको अपलोड कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस पूरी शीट को आपके एक्सपेंसेस के अंदर ऐड कर लेगा। लेट मी जस्ट शो यू। हमने 26 को डाटा ऐड किया था और ये देखें आप 26 में उसने सारी वैल्यूज़ को यहाँ एक्सपेंसेस के अंदर सेपरेटली ऐड कर दिया। एक्सपेंसेस के अंदर आप जब भी देखेंगे तो वो डेट्स को एक्सपेंसेस को सेपरेटली डेट्स के लिहाज से अरेंज करेगा, वो कभी भी एक्यूमुलेट एक्सपेंसेस के अंदर नहीं करेगा। कैश फ्लो के अंदर जो है वो डिफरेंट तरीके से उसको शो करेगा पे आउट के लिहाज से, और जब हम लोग अपनी पीएल रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे तो मैं इस पर्टिकुलर डेट पे जाके आपको दिखाता हूँ। हमने 26 में किया था तो मैं दोनों साइड से 26 को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि 26 से 26 तक बेसिकली 12 बजे से 12 बजे तक कितना डाटा उसने यूज़ किया, कि कितने एक्सपेंसेस हुए, कितना उसने यूनिट्स बिके, ये वो। खैर जब ये खुलेगा तो आप देखेंगे एक्सपेंसेस के अंदर उसने मैंने मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड की थी लेकिन उसने डाटा ऐड कर दिया हुआ। दो वैल्यूज़ हमने हाइपर की ऐड की थी, उसने 16 कर दिया, दो वैल्यूज़ पीएम की ऐड की थी, उसने 30 कर दिया। तो टोटल वैल्यू वो एक्यूमुलेट कर देता है, जिसपे आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं एक्सपेंसेस किस तरह। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग सेलर बोर्ड को यूज़ करते हुए
अपनी रीइम्बर्समेंट कैसे ले सकते हैं अमेज़ोन से। आप देखेंगे यहाँ मनी टेप बैक का टैब है, आप इसको खोलेंगे तो जो पहला टैब खुलेगा वो खुलेगा लॉस्ट एंड डैमेज रिटर्न का। बेसिकली जो प्रोडक्ट्स या आपके यूनिट्स जो हैं वो अमेज़ोन के वेयर हाउस के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो ये उसकी रिपोर्ट निकाल के देता है। हम इसकी रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको डाउनलोड करने में। तो ये वो यूनिट हैं जो सिर्फ अमेज़ोन के वेयर हाउस के अंदर या उनके अपने एम्प्लॉयज़ से डिस्ट्रॉय होंगे। तो इस रिपोर्ट को हम डाउनलोड करते हैं। हाँ, रिपोर्ट डाउनलोड होने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट होती है और वो बड़ी देर से ऑर्डर्स को चेक कर रहा होता है। 18 मंथ से वो लेके आज की डेट से पिछले 18 मंथ तक वो सब ऑर्डर्स को चेक करता है बारी बारी। खैर, जब हम इसको रिपोर्ट को खोलेंगे, दिस इज़ द रिपोर्ट। तो इसके अंदर हमें नज़र आएगा कि हमारे कौन से यूनिट्स, कितने यूनिट्स जो हैं और किस SKU के वो हमारे ख़राब हुए हैं, जो रीइंबर्समेंट हमें नहीं हुई अमेज़ोन की तरफ से और हमें होनी चाहिए थी। तो वो अब मेरे क्योंकि कोई नहीं था, तो इसलिए अब मैं रिटर्न्स के अंदर चेक करूँगा कौन सी ऐसी रिटर्न्स हैं जो मुझे 45 डेज़ ऊपर होने के बावजूद वो कस्टमर से वापस नहीं आई और मुझे उनका अब रीइंबर्समेंट अमाउंट लेनी है अमेज़ोन से, क्योंकि अमेज़ोन ने कस्टमर को रिफ़ंड कर दिया हुआ है। ठीक है, और फिर कस्टमर से 45 डेज़ के बाद अमेज़ोन पैसे वापस ले लेता है। तो अब हमें भी वो पैसे वापस चाहिए क्योंकि हमारा यूनिट वापस नहीं आया। ठीक है, कस्टमर ने फेक क्लेम किया। जब मैं इस रिपोर्ट को खोलूंगा आप देखेंगे 48 डेज हो गए हैं इस यूनिट को। ठीक है, और ये वो बता रहा है कि इसके पैसे अमेजोन ने आपको वापस नहीं किए और इसका यूनिट जो है वो नहीं आया। ठीक है, यहाँ इसमें कोई ख़राबी हो गई या कोई इशू हो गया तो आप इस यूनिट को चेक करें। बाकी को देखेंगे तो मेरे बाकियों के अभी कम दिन हुए हैं। खैर, मैं इसको खोलूंगा, सेलर सेंट्रल पे जाऊंगा। सेलर सेंट्रल पे जाके गेट सपोर्ट में जाऊंगा। गेट सपोर्ट में जाके यहाँ और सेलिंग ऑन अमेजोन पे जाऊंगा। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ऑर्डर्स एंड रिक्वेस्ट ऑर्डर रिइंबर्समेंट, इसको खोलूंगा और इसके अंदर अपना ऑर्डर नंबर जो है उसको डालूंगा। यहाँ कुछ इशू आता है कॉपी पेस्ट करने में, तो मैं ज़रा इसको सेट कर लूँ। 1 मिनट। खैर, जितने यूनिट्स अगर 45 डेज से कम हुए हैं अभी आप, तो आप इस फीचर को यूज़ नहीं कर सकते। आप इस फीचर को तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके यूनिट्स को आपका रिफंड आए हुए 45 डेज से ज़्यादा हो जाए और स्टिल अमेज़ोन को यूनिट वापस ना मिला हो, और यूनिट वापस ना मिलने के बावजूद अमेज़ोन ने आपको रीइंबर्स भी ना किया हो। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें वो यूनिट नहीं होने चाहिए जिनको आपने खुद रीइंबर्स कर दिया हो। ठीक है, या खुद रिफंड किया हो। खैर, ये मेरे पास यूनिट आ गया। अब मैंने प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो छुपा दिया, अब आप नीचे देखेंगे वो लिखा हुआ है कि नॉट रीइंबर्स्ड, कि ये यूनिट जो है ये वापस आ गया अमेज़ोन के पास लेकिन ख़राब है। और ये आपने, मैं क्योंकि मैंने ऑप्शन ली हुई है कि मैंने ख़राब यूनिट को रिफर्बिश नहीं करके बेचना, तो उसने मेरा यूनिट वो ज़ाया कर दिया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इस वजह से मैं आपको रीइंबर्समेंट नहीं दूंगा, लेकिन स्टिल मैं आपको बताने लगा हूँ केस कैसे खोलना है। तो आप यहाँ जाएंगे, टेम्पलेट को यूज़ करते हुए यहाँ से डाटा उठाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, ऑर्डर नंबर लिखते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है, आपके लिए भी इजी हो जाएगा। तो यहाँ हम ऑर्डर नंबर लिखेंगे, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट हमने वो डिटेल्स लेनी है, इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके हम लोग वहाँ उसी जगह पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ऑर्डर नंबर हम वहाँ से उठा के नीचे पेस्ट कर देंगे ऑर्डर नंबर की जगह पे, और हम लोग सेंड कर देंगे हम लोग ये, ताकि हमारा केस जो है वो अमेज़ोन के साथ खुल जाए। एक दो ये कोर्स खुल जाता है तो फिर क्या रिज़ल्ट आता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मैंने ये केस खोला था क्योंकि मैंने ऑर्डर आपको दिखाना भी था। तो मेरा ये जो ऑर्डर था जो रिम्बर्स नहीं हो सका, उसके ऊपर मैंने केस खोला, तो उसने मुझे कहा कि भाई ये तो मैं आपको रिम्बर्स नहीं कर सकता क्योंकि आपकी इन्वेंट्री जो है वो इशू आ गया। अगर आप उसको देखना चाहते हैं क्या इशू आया, तो आप यहाँ जाके उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई आपका नियत थी बात करने की, तो आप मेरे से दोबारा बात कर लें। खैर, हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब इससे अगला काम जो है वो हमारा है FBA फ़ी चेंजेस का। अब जब आप सेलर बोर्ड यूज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा दरमियान में यूनिट्स की कई SKUs की फ़ीस ऊपर नीचे अमेज़ोन करता रहता है, जो हमें पता नहीं लगती थी पहले।
अब वो हमें नोटिफिकेशन में बताएगा कब हुई है आपकी वो फीस ऊपर नीचे। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको खोलता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये भी इस फीचर को यूज़ करते हैं, आप पिछले कुछ टाइम के अंदर जितनी फ़ी चेंजेस के ऑर्डर आए हैं आप उनको देख सकते हैं। देखिए मेरे 4 ऑर्डर आए हैं जिनमें फ़ी डिफरेंट थी। ठीक है, तो मैं इसको अमेज़न को बोलूँगा कि भाई ये मेरे 4 ऑर्डर हैं जिन पे फ़ी डिफरेंट है, इसको मुझे रीइम्बर्स करो। ठीक है, और ये वो केस है, उसी तरीके से हम जाके केस खोलेंगे अमेज़न के साथ, उसका ये सब्जेक्ट रखेंगे, उसको ये डिटेल्स भेजेंगे, और हम उसको हर ऑर्डर के अगेंस्ट अपनी रीइम्बर्समेंट के केस खोल के रीइम्बर्समेंट। वालेकुम। रिपोर्ट्स निकालने का जो तरीका है इस सेलर बोर्ड में से आपने डैशबोर्ड में जाना है, पीएल में जाना है और डेली रिपोर्ट निकालनी है कस्टम डेट रेंज को सिलेक्ट करके। जब आप उसे खोलेंगे तो आपके सामने एक्सपेंसेस का एक टैब आ रहा है, आपने इसमें देखना है आपके पास एक्सपेंसेस अरेंज हुए हुए हैं। जैसे पीएम कमीशन सारा आप एक में डालेंगे, रिफंड अमाउंट जितनी भी होंगी वो आप रिफंड के नाम से लिखेंगे तो वो सबको एक ही में ऐड कर लेगा। ठीक है, आपने इस एरिया को हाईलाइट करके इसका स्क्रीनशॉट लेके बेसिकली वो सनी भाई को सेंड कर देना है। ठीक है, जब आप अपने एक्सपेंसेस को अरेंज कर रहे होंगे तो आपने पीएम एम कमीशन और रिफंड्स एक में डालना है। अब हम 7 डेज का देख रहे हैं, 7 डेज की रिपोर्ट हम किस तरह से निकालेंगे और वो अरेंज किस तरह से होती है। अब देखें इसमें एंड पे एक टोटल का कॉलम भी आया हुआ है। ठीक है, उस टोटल के कॉलम में इसको पीएम कमीशन को जो उस पूरे वीक में हमने दिया होगा या रिफंड्स वो आ रही होगी और नेट प्रॉफिट, और इसकी इसी का भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको हाईलाइट करते हुए कि टोटल एक्सपेंसेस क्या हैं, रिपोर्ट्स क्या हैं, उसके अगेंस्ट क्या क्या सेल्स हुई हैं, यूनिट्स कितने निकले हैं, वो सारा वीकली हम रिपोर्ट बना लेंगे इस तरह स्क्रीनशॉट खींच के। अब 15 डेज की रिपोर्ट है जिसके अंदर हम लोग सेम उसी तरीके से रिपोर्ट निकालेंगे, टोटल के कॉलम को सामने लेके आएंगे और उसका एक्सपेंसेस के टैब को खोल के इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब देखें कि एंड पे सारी अमाउंट्स इस तरह आई हुई हैं। अब हम 1 मंथ का निकालेंगे और उसी तरीके से टोटल का कॉलम को सामने लेके आएंगे, एक्सपेंसेस के टैब खोलेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्रीज कर गए हैं। 1 मंथ के अंदर आप मुख्तलिफ तरह के एक्सपेंसेस डालते हैं तो वो इंक्रीज कर जाते हैं और वो मुख्तलिफ डेज पे डिवाइड होते हैं। लिहाजा टोटल का कॉलम जब सामने ला के हम सिर्फ एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट का टैब का स्क्रीनशॉट लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या एक्सपेंसेस हमने इस मंथ के अंदर किए हैं और किधर किधर किए हैं और उसमें नेट प्रॉफिट हमें कितना बचा। आप ये देखें कि इसको नीचे स्क्रॉल बार को मूव करते हुए जो एक्सपेंसेस डिफरेंट डेज के अंदर हुए हुए हैं हम टोटल पे लेके जाएंगे तो वो हमें सामने शो कर देगा। हमने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसी कॉलम को हाईलाइट करते हुए ठीक है, ये हम सामने। और आप जब एक्सपेंसेस को अरेंज करेंगे कि कितने रिफंड्स कितने गए हैं वो रिफंड्स के नाम से ही डालेंगे, पीएम कमीशन को पीएम कमीशन के नाम से ही डालेंगे, टूल्स और इस तरह की अलग अलग चीज़ों को उनके अपने नाम से एक नेम यूज़ करेंगे तो वो सारे एक्सपेंसेस को इकट्ठा करता जाएगा, एक्यूमुलेट करता जाएगा। अब हम पीपीसी की तरफ जाएंगे, पीपीसी में हम 7 डेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, 7 डेज पे हम लोग फिल्टर करके आल पीरियड को सिलेक्ट करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर हम 30 डेज का पीपीसी का स्क्रीनशॉट लेंगे और ऑल पीरियड को सिलेक्ट करेंगे तो वो हमें सारी डिटेल्स एक जगह दे देगा। इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए हम ये जो है वो सनी भाई को सेंड कर देंगे। देन हम लोग और स्क्रीनशॉट हमें लेने की ज़रूरत है सिर्फ इस हिस्से की, ताकि अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम डिटेल भेजें, अदरवाइज हमें जनरली डिटेल भेजने की अभी ज़रूरत नहीं है सनी भाई को उस तरह से इस सेलर बोर्ड की रिपोर्ट की। तो स्टॉक के टैब खोलेंगे हम, स्टॉक के टैब में अगर आप देखें तो ये बता रहा होगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है और कब हमें रीऑर्डर करना चाहिए, कितने यूनिट्स के वहाँ पड़े हुए हैं, कितनी वैल्यू का स्टॉक वहाँ पड़ा हुआ है, वो जो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्ट के अंदर आप ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स ऐड करने के बाद यहाँ पे उसकी वैल्यू भी वो रिजल्ट शो करना शुरू कर देगा। अगर आप देखें यहाँ पे सामने मैं प्रोडक्ट का दिखाता हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्शन डेज भी शो कर रहे होते हैं। ठीक है,
तो आप प्रोडक्शन डेज में डाल सकते हैं कि प्रोडक्शन कितने दिन में हुई, शिपिंग टू एफपीए में कितने दिन लिए, क्योंकि हमारा प्रेप सेंटर हम यूज़ नहीं करते, तो हम शिपिंग टू एफपीए और डेज वगैरह डायरेक्टली डालेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे। तो उस लिहाज से वो हमारा हमें शो करना शुरू कर देगा कि कब हम आउट ऑफ स्टॉक होने हो जाएंगे अपनी डेली वेलोसिटी को लेकर, या कब हमें रीऑर्डर करने की ज़रूरत है। ठीक है, जज़ाकल्लाह।